जबलपुर के तिलवारा घाट अंतर्गत एक व्यक्ति के आत्महत्या का प्रयास करने वाला वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। व्यक्ति तिलवाड़ा के बड़े पुल के पास रेलिंग से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा। वहां तो गनीमत रही कि इस दौरान राहगीरों ने तत्काल ही उसे रोक लिया और बड़ा हादसा होने से बच गए। इधर मौका पाकर युवक भी मौके से फरार हो गया। पुलिस की माने तो वीडियो तिलवारा थाना क्षेत्र का है, लिहाजा उसकी पहचान पता करने की पड़ताल की जा रही है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी अपनी घटना से बचने के लिए तिलवारा पुल पर ऊंची ऊंची रेलिंग लगाई गई है, लेकिन अक्सर आम नागरिक के माध्यम से उन जाली को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसके बाद आत्महत्या जैसी मानसिकता वाले लोग इस रेलिंग के ऊपर चढ़कर आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। बहरहाल आरोपी युवक की पत्तासाजी की जा रही है। युवक तलवार से छलांग लगाने के प्रयास कर रहा था। हाँ, संबंधित वीडियो थाना तिलवारा का है, जिसमें युवक कूदने का प्रयास कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से उसे बचाया गया। ऐसी सूचना थाने में दी गई है। युवक मौके से भाग निकला है। हालांकि जितने वो जो पुल है उस पर बहुत ऊंची रेलिंग लगाई गई है ताकि कोई सुसाइड ना कर सके, फिर भी लोग फूल वूल डालने के नाम से उस रेलिंग को तोड़ देते हैं, जिसका उपयोग इस तरह के जो मानसिक जो विकृत लोग हैं, जिनको कोई गुस्सा आ जाता है, वो उसमें कूदने का प्रयास करते हैं। इसलिए इसमें देखा जाएगा वो व्यक्ति कौन है, पहचान स्थापित कर उसमें हम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो इसमें क्षेत्रीय लोगों ने उसको उतार कर उसको पढ़ाई करी, उसको समझाया। हाँ, क्षेत्रीय लोगों ने बचाया हुआ है। ऐसे लोगों को समय समय पे हम विभिन्न माध्यमों से पुरस्कृत भी करते हैं। जबलपुर के हनुमानताल थाना अंतर्गत एक युवती शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाली ऐप की जालसाजी का शिकार हुई है। खास बात यहां है कि युवती को आखिरी तक पता ही नहीं चला कि उसके साथ जालसाजी हो रही है। दरअसल शेयर ट्रेडिंग के नाम पर संचालित एक ऐप कोटक द्वारा शेयर खरीदी और बिक्री किए जाने पर बहुत अधिक मुनाफा दिए जाने का प्रलोभन सोशल मीडिया में प्रसारित किया जा रहा है, और इसी लुभावने प्रलोभन के चक्कर में फंसकर युवती ने भी ऐप को न केवल डाउनलोड किया बल्कि उस ऐप के माध्यम से शेयर ट्रेडिंग का काम शुरू किया। देखते ही देखते युवती ने अपने लाखों रुपए इस ऐप में इन्वेस्ट कर दिया। हालांकि अभी भी युवती के अकाउंट में 6 लाख मूलधन और मुनाफा 4 लाख मिलाकर कुल 10 लाख रुपए की रकम शो हो रही थी। जैसे ही युवती ने उपरोक्त 10 लाख की रकम को विड्रॉल करने की कोशिश की, वैसे ही जालसाजी ऐप का सारा खेल समझ में आ गया। रुपए विड्रॉल ना पाकर युवती ने संस्था से संबंधित लोगों से बात की, जिस पर उन्होंने भी युवती को कुछ और पैसे इन्वेस्ट करने की बात कही। इस दौरान युवती को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का एहसास हुआ और उसने हनुमानताल थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। इधर पीड़िता की शिकायत पर मामले को साइबर सेल के जरिए सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। थाना हनुमानताल में एक युवती उपस्थित हुई। उसने बताया कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम से एक ऐप आया था कोटक प्रो, और उसमें पैसा लगाओ और काफ़ी उसमें आपको पैसा बढ़कर मिलेगा। जब उसने अपने उस ऐप के माध्यम से 6,77,000 रुपये लगा दिए तो उसके ऐप में 10 लाख की वृद्धि दिखाने लगी, लेकिन जब उसका विड्रॉल वो करना चाहिए तो विड्रॉल हो नहीं रहा था। और संबंधितों से जब वो बात की तो वो बोले कि हमको और पैसे दीजिए। इस तरह उसको समझ में आया कि वो ठगी का शिकार हो चुकी है। थाने में उस जो ऐप बनाने वाले डेवलपर के खिलाफ और वो अज्ञात जो व्यक्ति है उसके खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है, और इसमें हम साइबर सेल की मदद से जल्द ही उस तक पहुंचकर उसको गिरफ्तार करेंगे। लगभग कितना पैसा ये 6,77,000 रुपये का उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। महाकौशल विधि छात्र संघ ने आबकारी कंट्रोल रूम पहुंचकर शहर में चल रही शराब दुकानों की मनमानी को लेकर उग्र प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है। छात्र संघ के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे जबलपुर शहर में आबकारी विभाग आंखों में पट्टी बांधकर खामोश बैठा हुआ है और शराब दुकान संचालक अपने तयशुदा समय से काफी देर तक दुकानों को खुला रखते हैं। प्रदर्शनकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि शराब दुकान रात में बंद होने के निर्धारित समय रात 11 के बाद भी 1 से 2 बजे तक खोली जा रही है। शराब की दुकान खुलने का समय सुबह 8:30 व 9:30 बजे से शराब बिक्री प्रारंभ करने की अनुमति है, लेकिन सुबह भी 7 बजे से ही काउंटर से शराब की बिक्री होने लगती है। शराब ठेकेदार मनमाने तरीके से अपनी दुकानें खोलने और शराब बेचने का काम कर रहे हैं। इससे नगर में बस स्टैंड सहित सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों का बोलाबाला बढ़ गया है। आज महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा अवैध शराब और एमआरपी से अधिक मूल्यों पर बेची जा रही अवैध शराब की रोक लगाने के लिए आज आबकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया गया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अवैध शराब की
बिक्री पर रोक लगाई यदि जाए। इस पर भी इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अगर कार्रवाई नहीं होती तो 1 हफ्ते बाद बड़ा आंदोलन करेंगे। नाम बोलिए। मोहित प्यासी। क्या शिकायत की? किस तरीके का इनने शिकायत की है कि जो शैक्षणिक संस्थाओं के किनारे जो है शराब की दुकानें हैं उनको हटाई जाए, और हमारे हिसाब से जो भी हमारे नियम के अनुसार है शैक्षणिक संस्थाओं के किनारे कोई शराब दुकान नहीं है, फिर भी उनके द्वारा अगर हमें कोई स्पेशली बताता है कि ये दुकान है, उस दुकान पे हम जांच कराई जाएगी। अगर ऐसा तो है नहीं है, फिर भी अगर कोई उनको ऐसा लग रहा है तो उनको समक्ष बुला के उनके, ताकि उनको जो शिकायत की है उनका समाधान होना चाहिए। उनको अगर लग रहा है कि नहीं यार ये शराब दुकान इसके किनारे है, तो वो भी हम उन समाधान कराएंगे उनको। ऐसा कोई तथ्य सामने रखे? अभी ऐसा कोई तथ्य नहीं लिखा, सिर्फ उन्होंने एक कागज़ पे लिख दिया है कि इनके किनारे चल रहा है, मंदिरों के किनारे। जो ट्रस्ट के मंदिर हैं उनके किनारे कोई भी है नहीं है, कोई भी मंदिर के किनारे उनको कुछ चीज़ों की जानकारी है नहीं, कोई भी मंदिर है बोल दिए कि नहीं इसके किनारे है, तो ट्रस्ट की मंदिर होगी उसी से हम रखेंगे उसको मान के। आबकारी विभाग के बड़े अधिकारियों को ज्ञापन दिया, बताया यह कि जिस प्रकार जबलपुर में बड़े अधिकारी आबकारी विभाग के आंखों में काली पट्टी बांधकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिस प्रकार शराब के ठेकों की जो समय सीमा है सुबह 8:30 से 11:30 है, लेकिन उसके पश्चात भी शराब के ठेके खुले रहते हैं। इसका परिणाम क्या आता है? महिलाएं जो नाइट ड्यूटी करती हैं उनके साथ छेड़छाड़ की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और दूसरा पॉइंट ये है, धार्मिक स्थल और शैक्षिक संस्थानों के निकट जितने भी शराब के ठेके खुले हैं उनका निरीक्षण हो, और जो उसके अंतर्गत नहीं आते आबकारी नीति के उनको स्थानांतरित किया जाए, जिससे वहाँ के शैक्षणिक स्तर जो वहाँ पे प्रभावित ना हो और धार्मिक स्थल पे जो लोग जाते हैं वो भी प्रभावित ना हो। जो अवैध रूप से शराब बेची जा रही है उस पर भी रोक लगाया जाए। सबसे मेन मुद्दा यह है जो महिलाओं की सुरक्षा पर, जो रात को 1-1, 2-2 बजे तक शराब के ठेके खुले हुए हैं, नाइट ड्यूटी करती हैं, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर इसका निराकरण करें, अन्यथा महाकौशल विधि छात्र संघ यहाँ पर उग्र आंदोलन करेगा। उसके पूर्णतः जिम्मेदार आबकारी विभाग के बड़े अधिकारी होंगे। मैं आबकारी विभाग के बड़े अधिकारियों को बता देना चाहता हूँ, एक अच्छी नीति एक उच्च व्यवस्था को जन्म देती है और एक उच्च व्यवस्था देश के विकास को। रोहित कुरेल, प्रदेश उपाध्यक्ष, महाकौशल विधि छात्र संघ। हजरत अमीनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह साहब कचहरी वाले बाबा की दरगाह में 20वां आम रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। जबलपुर में आज हाईकोर्ट के सामने स्थित हजरत ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कचहरी वाले बाबा साहब की दरगाह में 20वां रोजे पर मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश हजरत मौलाना मोहम्मद मुशाहिद रजा कादरी बुरहानी की सरपरस्ती में विशाल रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया है, जिसमें हजरत मौलाना इनामुल हक कादरी, रफीक खान, सादिक खान, सैयद कादिर अली कादरी, एसके मुदीन, सरदार टीटू जग्गी, नरेश मालिक, ताहिर खान सहित काफी तादाद में रोजदारों ने शिरकत की। खादी में आला चंगेज खान अशरफी ने इस मौके पर बताया कि बाबा साहब की दरगाह में सभी धर्म के लोग हाजिरी पेश करने आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयद ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती बाबा साहब कचहरी वाले रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे आज उनकी तारीख़ मुबारक के मौके पर आम रोज़ा इफ्तार का अहतमाम किया गया था, जो बहुत शान शौकत के साथ अच्छे तरीके से मनाया गया रोज़ा इफ्तार। और जनाब मुशाहिद अहमद कादरी सिद्दीकी साहब की सरपरस्ती में, मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश की सरपरस्ती में रोज़ा इफ्तार का अहतमाम किया गया। रोज़ा इफ्तार करने के बाद में नमाज अदा की गई और उसके बाद दुआएं मांगी गई हैं, जिसमें मुल्क में अमन चैन कायम रहे, मुल्क की तरक्की हो, इसके लिए दुआएं मांगी गई हैं और उसके बाद में लंगर तकसीम किया गया। कितने सालों से रोज़ा इफ्तार जब से आस्थाना है उसके कुछ वर्षों के बाद से हमारी कम से कम 6वीं पीढ़ी है यहाँ पे खिदमत में, तो रिकॉर्ड तो नहीं बता सकते कि 200 साल होगा कि 150 साल होगा, लेकिन आज ये रोज़ा इफ्तार में कितने लोगों ने इफ्तार किया है? आज रोज़ा इफ्तार में तकरीबन 1000 आदमी के आसपास लोग जो रोज़ा इफ्तार, और महिलाएं मिलाकर 1200-1400 लोग करीब हो गए थे। इतनी तादाद थी रोज़दारों की। जी।